हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारे संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के और संपूर्ण मानव जगत के लोगों के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति के जैसा न कोई था, न कोई है और न ही कभी कोई होगा। संपूर्ण हम मानव जगत के परम हितैषी, हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए कल्कि ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है, चिंतन करने लायक विषय है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, समझना बात को, हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। मानव मात्र के भीतर मन और बुद्धि के संयोग से मानव कर्म भूमि पर कर्म करता है। तो मन और बुद्धि को, मानव मात्र को समझने की जरूरत है कि इन्हें अपना कैसे बनाया जाए। किसको? मन और बुद्धि को। और कैसे अपने स्वयं के भीतर चल रही सत असत रूपी जंग को जीता जाए। हम सत्य को हमेशा हमेशा के लिए विजय बना सके। सत्यमेव जयते। और जब कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के हृदय में अगर सत्य की विजय हो जाएगी तो यह हमारी कर्म भूमि देखते ही देखते कलयुग से सतयुग में परिणित हो जाएगी और इसी कर्म भूमि पर
देखते ही देखते सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। तो आज का जो कल की ज्ञान सागर का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें अपने स्वयं के भीतर चल रही सत असत रूपी जंग को जानना है और हमारे भीतर मन और बुद्धि कैसे कार्य करते हैं और कैसे मन और बुद्धि द्वारा हम मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं और तामसिक प्रवृत्ति के बनकर पाप कर्म भी करने लगते हैं। ये दोनों चीजें किससे होती है? मन और बुद्धि द्वारा। संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव है। हम हर बार आपको बता रहे हैं इस बारे में। 83,99,999 योनि के जीव, जहां जो मिला खा पी लिया और धरती माता की गोद में शयन कर लेते हैं। एक सिर्फ मानव ही कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे हमारे परम माता पिता परमात्मा देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म ने साक्षात अपना रूप प्रदान किया है। सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा परमात्मा स्वरूप है। क्यों? कि जिसमें प्राण है, जिसमें जीव है, वही परमात्मा के अंशज है। क्योंकि प्राणों की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है और वही प्राण जीव मात्र में विद्यमान है। तो हमें सृष्टि के किसी भी जीव को जहां तक बने त्रासदी नहीं देना चाहिए। हमें सृष्टि के किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। अकारण हिंसा करना महापाप है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम आपको इंपॉर्टेंस बात बताएंगे। सबसे पहले मन, बुद्धि, कुबुद्धि और कर्म। मन चंचल है लेकिन बड़ा भयंकर है। एक बार जिस मार्ग पर हम उसको चला देंगे मन को, अपने मन को, वो बड़ी तेजी से उस मार्ग पर भागेगा, फिर वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। चाहे तो आप आध्यात्मिक पथ पे चल पड़ो, अपने मन को आध्यात्मिक पथ पे लगा दो, आत्मकल्याण के मार्ग पे लगा दो, तो वो बड़ा तेजी से उसी की तरफ भागेगा। संसारी मोह माया को त्याग देगा। कौन? मन। और बुद्धि भी उसका साथ देगी, क्योंकि निर्णय बुद्धि लेती है। कर्म मनुष्य रूपी जीवात्मा करता है, आत्मा कर्म नहीं करती। यह विशेष ध्यान रखने की बात है। मानव के भीतर, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के भीतर आत्मा और जीवात्मा दोनों विद्यमान है। हमने आपको बताया ना पहले, जीव और आत्मा। जीवात्मा सृष्टि के सभी जीव, और हो सकता है उसमें कुछ जीवात्मा भी है, आत्मा सभी जीवों में होती है। तो सभी जीव जीवात्मा सिर्फ अपने भौतिक शरीर को जान सकते हैं, भूख और प्यास को महसूस कर सकते हैं, और सृष्टि में वो सिर्फ अपनी योनि भुगत सकते हैं। उनका अपने जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। कर्म भूमि पर जीवात्मा उसे कहा गया है, वो सब जीव की गिनती में आएंगे। क्यों? कि वो सृष्टि के 83,99,999 योनि के जीव अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को नहीं जान सकते। उसके लिए उन्हें जीव कहा गया है। और जीवात्मा सिर्फ संपूर्ण सृष्टि में एक ही है। और उस जीवात्मा को, यानी मनुष्य रूपी जीवात्मा को, जो कर्म भूमि पर अवतरित होता है, उसे देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है। देवलोक के देवी देवता भी कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि इस कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा विराट आत्म स्वरूप बनकर विशाल ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था देवलोक में नहीं है।
क्यों कि देवलोक सिर्फ सगुण परब्रह्म का लोक है, तो सगुण स्वरूप में ही सभी देवी देवता विचरण करते हैं। तो हमें कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है कि हम अपने मन और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए कुबुद्धि से वंचित होते हुए कैसे सत्कर्मी और निष्काम कर्म योगी बन जाए। बंधुओं, कुबुद्धि कैसे आती है, हमारे अंदर कैसे प्रकट हो जाती है और संपूर्णतया अपना साम्राज्य हमारे ऊपर कैसे जमा लेती है, जब मानव कर्म भूमि पर अवतरित होकर मनुष्य रूपी जीवात्मा और इस भौतिक शरीर का बन जाता है। सृष्टि के सभी जीव जितने भी हैं वो अपने शरीर को ही जानते हैं, शरीर को ही मानते हैं। भूख प्यास मिटाने के अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। तो कुछ मनुष्य भी हमारी कर्मयोगी पर कर्म भूमि पर सिर्फ शरीर के लिए कर्म करते हैं। बहुत ज्यादा लोग, मतलब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग। और कुछ लोग हैं जो आत्मस्वरूपता में जीते हैं, आत्म कल्याण के लिए इस कर्म भूमि पर विचरण करते हैं। तो मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म भूमि पर मन और बुद्धि का सदुपयोग करते हुए इस तन को अपने मन के भाव से त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप बना ले। इस तन की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से आत्मा इस सृष्टि को देखे, इस सृष्टि में भ्रमण करे। तो बंधुओं, अगर सभी कर्म योगियों के भीतर यह सिद्धांत अगर लागू हो गया तो कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। जब हम सभी विराट आत्म स्वरूप बन जाएंगे, कुबुद्धि इस मायावी शरीर के कारण हमारे भीतर अपना कार्य कर जाती है और कुबुद्धि हमेशा मानव को तामसिक प्रवृत्ति का, शैतान प्रवृत्ति का, राक्षस प्रवृत्ति का बना देती है, जिसके कारण मानव स्वयं के लिए जीवन जीने लगता है, स्वयं के लिए ऐसो आराम चाहने लगता है, उसे अन्य से कोई लेना देना नहीं है। तो जब मानव के भीतर इस तरह का स्वार्थ पैदा हो जाता है और मानव कुबुद्धि का बनकर, कुबुद्धि के भाव में आकर और पाप कर्म करता है, तामसिक कर्म करता है, तो उसका जन्मों जन्मों तक इस कर्म भूमि पर आवागमन होता रहता है। वो कभी यहां से मुक्त नहीं हो सकता। तो आप इस विषय पर चिंतन करो कि प्रभु ने संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ एक ही प्राणी को सर्वश्रेष्ठ क्यों बनाया है? क्यों कि इस सृष्टि का सृजन, चिंतन करना इस बात पर कि इस सृष्टि का सृजन हमारे परम माता पिता परमात्मा ने सिर्फ मनुष्य रूपी जीवात्मा के लिए किया है। अन्य जीव जीवात्माओं को इस सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन मनुष्य आत्मस्वरूप बनकर भरपूर आनंद ले सकता है इस सुंदर सृष्टि का। उसके लिए सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। तो हम सभी कर्मयोगी, सत्कर्मी और निष्काम कर्मयोगी बन जाएं। अपने प्रभु के हम बड़े आभारी माने अपने आप को कि उन्होंने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है। 83,99,999 योनियों में कई तरह के जीव बनकर भटकने के बाद, त्रासदियां देखने के बाद यह मनुष्य रूपी जीवात्मा की योनि मिलती है और मनुष्य योनि में हमें जन्म मिलता है। इस मनुष्य योनि को, जो अमूल्य योनि है, जिसे हमने अपने सत्कर्मों से प्राप्त किया है, अहोभाग्य से प्राप्त किया है, तो बंधुओं हम इसका सदुपयोग करें, हम इसके मकसद को जानें कि कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। अरे जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहां जाना है। कि इतना तो मान लेना, यह है प्रभु का कहना, खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो,
अरे माटी के पुतले हो तुम तो माटी में मिल जाना है, तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, मानव यानी मनुष्य रूपी जीवात्मा के साथ सिर्फ उसके अपने कर्म बंधन, कर्मों की पोटली आती जाती है। वो जैसे कर्म करता है ऐसा उसका आवागमन होता रहता है। मानव चाहे तो कर्म भूमि पर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर विदेही भाव में अकर्मी बन सकता है। इसी कर्म भूमि पर मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण मानव जगत के लोग, एक की बात नहीं कर रहा हूं। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को जाना ही नहीं है। हमारे परम माता पिता परमात्मा ने या हमारे परम गुरुवर ने कभी नहीं बोला कि मानव को मरकर मोक्ष मिलेगा करके। बस मानव ने इस सुंदर सृष्टि के अद्भुत रहस्यमय सुंदर सृष्टि के रहस्यमय ज्ञान को जाना नहीं आज तक। हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए। वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक हमारे मानव जगत के लोग पूर्णतया इस रहस्यमय सुंदर सृष्टि के रहस्यमय सृजन को, रहस्यमय ज्ञान को नहीं जान पाए। अगर जान लिए होते तो आज कर्म भूमि पर सभी मनुष्य विराट आत्म स्वरूप होते हैं। ये कर्म भूमि लाखों वर्ष पहले सतलोक बन गई होती, अविनाशी स्वर्ग बन गई होती, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ता। और अब भी ये वक्त है, युग परिवर्तन की संधि वेला है, कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय है, पाप और पापियों का नाश होने का समय है। प्रभु ने ज्ञान की वर्षा शुरू कर दी है। कभी भी प्रभु हमारे परम गुरुवर किसी को अकाल मौत नहीं मारना चाहते। न ही हमारे परम माता पिता परमात्मा ने हमें अकाल मौत मरने के लिए पैदा किया है, न ही कर्म भूमि पर हमें त्रासदियां सहने के लिए पैदा किया है। उस दिव्य महाशक्ति का मकसद और दैविक महाशक्ति का मकसद सिर्फ एक ही है कि मानव विराट आत्म स्वरूप बनकर कर्म भूमि पर शाश्वत सुख को प्राप्त करे, स्वर्ग सुख को प्राप्त करे और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनकर जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करे। बंधुओं, विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं मानव को। अभी पुराना इतिहास उठा के देख लो। और महाविनाश में कुछ ही पल काफी है, सब कुछ मिट जाता है। यह मानव के कर्मों पर निर्भर है। प्रभु ने मनुष्य को मन और बुद्धि द्वारा, यानी मानव के मन और बुद्धि को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। मन जैसे चाहे, बुद्धि जैसे चाहे हमारे कर्म कर सकते हैं। हम हमारी मन बुद्धि हमें कैसे चलाएगी उस हिसाब से हम कर्म कर सकते हैं। लेकिन मन और बुद्धि को चलाने के लिए भी हमें अपने भीतर अपने आत्मा को जानना जरूरी है। जब हम चेतन को जान लेंगे तो वो हमेशा हमें उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा, हमेशा हमें सद्मार्ग पर चलाएगा। तो हम कुबुद्धि के अधीन ना हो जाए, उसके लिए हमें अपने जीवन को, अपने कर्म करने की लगाम को, इस कर्म भूमि पर विचरण करने की अपने इंद्रियों की लगाम को हम अपनी आत्मा को सुपुर्द कर दें। आत्मा के अनुसार हम कर्म करें, आत्मज्ञानी बनकर इस संसार में हम विचरण करें। और मानव जब कर्म भूमि पर अपने स्वतंत्र मन और बुद्धि द्वारा कर्म करता है तो उसे उसके कर्मों के अनुसार इसी कर्म भूमि पर जीवन मिलता है। मानव स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसको भी नहीं जाना है। मानव चाहे तो कर्म भूमि पर अपने मन और बुद्धि द्वारा सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि कर्म भूमि पर जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। हमारे परम गुरुवर प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म
हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते, किसी को हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। क्यों? कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रदान है, और यही अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय खेल है। मानव के भीतर ही आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म, जिन्हें हम कृष्ण कह सकते हैं, वो विद्यमान है। और इसी तन के भीतर जीवात्म स्वरूपता में कर्मयोगी के रूप में निर्गुण परम ब्रह्म, सगुण पर ब्रह्म विद्यमान है। और सगुण और निर्गुण दोनों ने इस तन को धारण किया हुआ है। अब मनुष्य का या मानव का अलग से क्या अस्तित्व है, इस बात पर चिंतन कर लो। इस तन को किसने धारण किया है? मनुष्य रूपी जीवात्मा ने। मनुष्य रूपी जीवात्मा कौन है? तो सगुण पर ब्रह्म है। प्रकृति के पंच तत्वों से बना ये भौतिक शरीर, इसकी स्वामिनी कौन है? तो प्रकृति है। तो इस तन का स्वामी मानव नहीं है। मैं मानव भौतिक शरीर के लिए लगाता है। बाबा तू भौतिक शरीर के लिए मैं लगा रहा है, तो ये तो तन तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, तो ये तन तो प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, तो इसकी स्वामिनी तो प्रकृति हुई। और इस तन को धारण करने वाले हमारे परम माता पिता परमात्मा स्वरूप मनुष्य रूपी जीवात्मा है, सगुण जीवात्मा। वो कौन हुआ? सगुण परब्रह्म का वंशज, सगुण परब्रह्म की संतान। तो वो भी हम नहीं है, क्योंकि सगुण परब्रह्म ही सुंदर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण कर, मायावी रूप धारण कर स्वयं ही कर्ता, हर्ता और भर्ता बने हुए हैं। एक ही शक्ति है, देविक मां शक्ति। वो है अर्धनारीश्वर, जिनका प्रतीक है शिवलिंग, और उसी से यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। बाकी सब कुछ मायावी है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, बहुत ध्यान से सुन लेना, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वेदों में बताया है। बस हमारे मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग इस बात को पूर्णतया नहीं समझ पाए। वो बोले कि एक ब्रह्म के जैसा न कोई है, न कोई होगा और न कोई हो सकता है, तो उस दिव्य मां शक्ति को अलग रख दिया। नहीं बाबा, ये दिव्य मां शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में, अनेक रूपों में, जड़ और चेतन के रूप में वही विद्यमान है। तो हम मनुष्यों का अलग से कहां अस्तित्व है? सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का अलग से इस सृष्टि में कहां अस्तित्व है? इस बात पर चिंतन करना कल की ज्ञान सागर के अनुसार, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, स्वयं के भीतर जाने की जरूरत है। स्वयं के भीतर के दरवाजे खोलो, आपको वो ईश्वरीय वैभव प्राप्त हो जाएगा ना। आपके और ईश्वर के बीच का जो भेद है ना, वो मिट जाएगा। जैसे सागर से पानी जुदा होता है, अंतरिक्ष में जाता है, बादल बनता है, फिर से जमीन पर बरसता है, कई सड़कों पर बहता है, कई कुओं में जाता है, कई तालाबों में जाता है, कई नदियों में जाता है, और बहते बहते कुछ पानी पुनः समंदर में मिल जाता है। और जब पानी, वही पानी जो भाप बन के गया था, और वो जो वापस समंदर में मिल जाता है, तो उसका फिर कोई नदी नाले के रूप में, तालाब के रूप में नाम नहीं रहता है, फिर वो सागर बन जाता है। ऐसे सागर आप भी बन जाओ, ऐसे आत्मस्वरूप आप भी बन जाओ, ऐसे सागर में आप भी लीन हो जाओ। कोई मकसद नहीं है कर्म भूमि पर, सिवाय हम विराट आत्मस्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर अपना आत्म कल्याण करने के लिए अपने निर्गुण प्रभु परम ब्रह्म में लीन हो जाए, रहे इसी तन में। और ये तन हमारा जो सगुण पर ब्रह्म ने धारण किया हुआ है, मनुष्य रूपी जीवात्मा ने धारण किया हुआ है, वो आत्मस्वरूप बन जाए, वो आत्मा के लिए मेल लगाए, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कर्म भूमि पर
मानव जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे उसका तन परिवर्तन होता रहता है। अब ये अद्भुत रहस्यमय खेल यहां भी समझ लो कि जब तन परिवर्तन होता है तो हर समय में मानव का चेहरा परिवर्तन हो जाता है, ये रूप उसका परिवर्तन हो जाता है। दोबारा जो रूप हमें मिला है वो दोबारा रूप कभी वापस प्रकट नहीं होता। मिलता जुलता कभी हो सकता है चेहरा, लेकिन वो रूप दोबारा कहीं प्रकट नहीं होता। तो उस अद्भुत रहस्य को जानो कि कितनी बड़ी उसकी लीला है कि वो लाखों मनुष्य को रोजाना मानो पैदा भी करता है, तो लाखों चेहरे रोज नए बना देता। कितनी रहस्यमय बात है, देखो समझो उस बात को, कितनी उसकी महान लीला है जिसने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को जोड़ने के लिए, जिसने संपूर्ण मानव जगत के लोगों को आत्मस्वरूप बनाने के लिए, जिसने कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, कर्म भूमि पर अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी मानव के हाथ में दे दी, मोबाइल जैसी, जिसमें एक छोटी सी सिम है 1 सेंटीमीटर की। सिम के अंदर 1 सेंटीमीटर जो गोल्डन सिप बना है ना, 8 अरब लोग उसमें फिट कर दिए। संपूर्ण मानव परिवार को, मानव जगत के लोगों को 1 सेंटीमीटर जगह में बिठा दिया। चिंतन करो इस बात पर। और मानव कब चाहे एक पल में अपने मन मर्जी से उस इंसान को देख सकता है, बात कर सकता है और जानकारी ले सकता है वो कहां है, क्या कर रहा है। और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज अनेक हाथों से कर्म भूमि पर धर्म की प्रभावना हो रही है, सद संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। युग परिवर्तन की संधि वेला में, संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए प्रभु कल्कि, समझना बात को, अनेक हाथों से अनेक रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। समझो, एक इंसान के रूप में नहीं, अनेक रूपों में। अब किसकी मूर्ति बना के पूजोगे? ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि अब कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए सभी मनुष्य निमित्त बनेंगे, एक नहीं अनेक लोग, और कलयुग को सतयुग में परिणित कर देंगे। अनेक लोगों के मुख से प्रभु की वाणी निकलेगी, ज्ञान की प्रभावना होगी। कोई एक इंसान कल्कि अवतार नहीं होगा। संपूर्ण मानव जगत के लोग जो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी होंगे वही सभी निष्कलंक अवतार होंगे, और निष्कलंक अवतार के एक नहीं अनेक रूप होंगे। तो आपको अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवा देंगे। क्यों? कि कर्म भूमि पर जो मनुष्य रूपी जीवात्मा अवतरित होते हैं वे सबके सब अवतार हैं, सबके सब अवतार हैं। जन्म थोड़ी होता है क्या? मनुष्य रूपी जीवात्मा का अवतरण होता है, और अवतरण तो अवतार का होता है। और अवतार कौन है? सगुण परब्रह्म। बस हम मन और बुद्धि द्वारा अपने परम माता पिता परमात्मा को, जो कर्म योगी के रूप में विद्यमान है भीतर, उनको जान ले। और हमें कर्म करने का ज्ञान देने वाले कृष्ण स्वरूप अर्जुन को ज्ञान देने वाले आत्मस्वरूपता में विद्यमान है। तो हमारे भीतर ही सत्य असत्य की जंग चल रही है। तो हम इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अब देखना, एक और बात बता रहा हूं मानव के लिए आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सृष्टि में 83,99,999 योनि के जीव कोई वस्त्र धारण नहीं करते। चिंतन करो, एक सिर्फ मानव के अलावा, और मानव अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, अनेक प्रकार के, ठंड से बचने के लिए भी, मौसम के अनुसार भी, और शौकियाना भी, और बाकी सब नग्न स्वरूप में इस सृष्टि में विचरण करते हैं। चिंतन करना इस बात पर कि मनुष्यों के लिए हमारे प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ प्रदान नहीं किया है। सोचो इस बात को। मानव अपने आप को परमात्मा स्वरूप बनाकर, परमात्मा स्वरूप बना तो निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप बनाकर अपने आप को
इस कर्म भूमि पर आत्मा को जान सकता है। जब तक तामसिक प्रवृत्ति का बना रहेगा, कुबुद्धि के मार्ग पर चलता रहेगा, पाप कर्म करता रहेगा, तो वो सगुण पर ब्रह्म स्वरूप मनुष्य रूपी जीवात्मा नहीं है। फिर तो सृष्टि के अन्य जीवों में और उस मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। तो मानव को जितनी सुविधाएं परमात्मा ने प्रदान की है, अनेक प्रकार के पकवान, खाना पीना, निवास स्थान, क्या कुछ नहीं दिया है। यानी सुंदर सृष्टि का सृजन ही मानव के लिए हुआ है, और विज्ञान के माध्यम से जितने विकास हो रहे हैं वो भी मानव के लिए हो रहे हैं। तो जो मानव के लिए इतना परम हितैषी बना हुआ है, हमारा परम गुरुवर, हमारे परम माता पिता परमात्मा, क्या हमें अपने मानव धर्म को नहीं निभाना चाहिए? क्या हमें अपनी सृष्टि और परमात्मा के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? एक छोटी सी बात है कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिसके कारण सृष्टि के किसी अन्य जीव को तकलीफ पहुंचे, त्रासदी पहुंचे। बंधुओं, तो कर्म करने के ज्ञान की जरूरत है हमें। ईश्वर को पूजने की नहीं है। ईश्वर हमेशा इस बात को मानव को समझाता आया है, और कबीर ने भी इस बात को समझाया है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बली पीस खाए संसार। तो प्रभु कहते हैं कि तुम ईश्वर को मत पूजो, परमात्मा को मत पूजो, खुद ईश्वर बन जाओ, खुद परमात्मा बन जाओ, खुद ही खुद को जान लो, खुदा बन जाओगे। यह कार्य इस कर्म भूमि पर हो सकता है, बाकी अन्य जगह पे नहीं हो सकता। इसलिए देवलोक में देवी देवता भी इस कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए तरसते हैं। तो हमें अपने इस मायावी नश्वर तन के भाव को त्याग कर विराट आत्म स्वरूप बनकर अपने मन और बुद्धि को सदमार्ग पर लगाकर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बंधुओं, सारा खेल मन और बुद्धि और कर्म का है। अगर हम मन और बुद्धि को सदमार्ग पर चला देंगे, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे। और हम जब सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे तो इस कर्म भूमि पर हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, आध्यात्मिक ज्ञान की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जा सकते हैं। आपको लिखित में काफी ईश्वरीय ज्ञान वेबसाइट पर मिल सकता है। और इसी के साथ आप सबसे करबद्ध मेरा निवेदन है कि आप जो भी लोग वीडियो देखते हैं तो इस ईश्वरीय चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, ताकि ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हमारे विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र हो सके। हम यथाशीघ्र कलयुग को सतयुग में परिणित कर सके और अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सके। कार्य होना है, यह ईश्वरीय कार्य है, रुकना नहीं है। अब कितने अहोभाग्यशाली हैं जो इस ईश्वरीय कार्य से जुड़कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। यह मानव के हाथ में है। परमात्मा, हमने बताया ना कि कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, अभी भी कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से दे रहा है। अब कोई भाग्यशाली होंगे वही इस ज्ञान को ग्रहण करके अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना लेंगे। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे। अपने संपूर्ण मानव जगत के लोगों का कल्याण चाहते हुए, अपने विश्व मानव परिवार के सभी लोगों का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।